मैं देखूंगा ऑस्कर जीतने वाली हर एक फिल्म जिसे बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है और इसे देखने में 250 घंटे से भी ज्यादा लगने वाले हैं। Stop it. Get some help. इससे हमें बड़े क्लियरली पता लगेगा कि बेस्ट फिल्म को ऑस्कर जीतने वाली हर फिल्म साल की सच में बेस्ट फिल्म होती है या फिर बेस्ट मार्केटिंग। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो वील हैव द परफेक्ट ऑस्कर्स बेस्ट फिल्म की टियर लिस्ट। एंड इस टियर लिस्ट की 4 कैटेगरीज हैं जो मूवीज के साथ चलते चलते ही अनलॉक होंगी, सो बी प्रिपेयर्ड। अब क्योंकि हमें फिल्मों का बहुत लंबा सफर तय करना है तो आई वांट टू वार्न यू इन एडवांस कि ये टियर लिस्ट जैसी तुम सोच रहे हो वैसी तो बिल्कुल नहीं दिखने वाली। और इसी वीडियो में हम वो वाली फिल्म भी देखेंगे जिसे इस दुनिया का पहला बेस्ट फिल्म ऑस्कर का अवार्ड मिला था। मैंने नहीं सोचा था कि मेरी ऑस्कर फिल्म की मैराथन की शुरुआत ऐसी फिल्म से होगी। क्या था ये और ऐसे कैसे मिल गया ऑस्कर? अब देखो, मैंने पहले सुना है कि इस फिल्म की ऑस्कर से पहले दबा के मार्केटिंग हुई थी, बट ब्रो मुझे तो नहीं लगता कि मार्केटिंग से भी ऐसी फिल्म को ऑस्कर मिलना चाहिए। अगर तुम सोचने जाओ तो ये सिर्फ एक प्रोस्टिट्यूट की कहानी है और सिर्फ एंड के आधे घंटे में कहानी कहीं जाती दिखती है, वरना पूरा टाइम सिर्फ एडल्ट सीन से भरे हुए मोन्टाजेस चल रहे हैं जो कि बुरे नहीं थे। बट कम ऑन डूड, वी आर टॉकिंग ऑस्कर्स हियर। तो यार, अपनी वीडियो की पहली ही फिल्म सबसे नीचे वाली कैटेगरी को अनलॉक कर देती है, जो है मां के। वहीं दूसरी तरफ पैरासाइट एक ऐसी फिल्म है जिसे देख के ऑस्कर्स के लिए रिस्पेक्ट जाग जाती है। व्हाट एन एक्सेप्शनल फिल्म इट वाज। जिस तरह से पैसे या अय्याशी की इंपॉर्टेंस से लेकर अमीर और गरीब का फर्क हमारे सामने दिखाया है, वो सच एन इंप्रेसिव जॉब। होल मोन्टाज जहां वो एक एक करके अपने फैमिली मेंबर्स को उस घर में घुसाना स्टार्ट कर देते हैं, वो सो क्रीपी। दिस वाज डेफिनेटली एन आर्टसी बट एंटरटेनिंग सिनेमा। द फिल्म रियली मेड मी क्वेश्चन द एक्जिस्टेंस एंड द प्रिविलेजेस आई हैव। व्हाट एन एब्सोल्यूट बैंगर इट वाज। और इसी के साथ टॉप टियर कैटेगरी भी अनलॉक होती है, व्हिच इज क्या डिसीजन था आपका? क्या ऐसा कभी हो सकता है कि क्रिस्टोफर नोलन मिस कर जाए? एटलीस्ट मेरे हिसाब से तो नहीं। अब देखो, क्योंकि मैंने क्रिस्टोफर नोलन के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद मेरा ओपिनियन ऑन ओपेनहाइमर तुम वहां जाके देख सकते हो। बट ऑल ओवर दिस वाज अ बैंगर फिल्म। फ्रॉम द परफॉर्मेंसेस टू द सिनेमेटोग्राफी टू द म्यूजिक, एवरीथिंग वाज सो परफेक्ट। जस्ट फॉर अ सटल फ्लेक्स, मैंने ये फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो इसके IMAX विद लेजर में देखी, व्हिच इज द बेस्ट यू कैन गेट इन इंडिया राइट नाउ। दिस वाज अ गोटेड फिल्म एंड फर्स्ट कैटेगरी में ये पैरासाइट से आगे रहेगी। वही बात करें एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस की, दिस इज इट। This is what I live for and this is why I love watching films. This film defines why award ceremonies were made in the first place. Award ceremonies का काम ही ये था कि वो ऐसी hidden gems को एक stage दें और इसे global audience तक पहुंचाएं. It was such a unique and trippy experience. It mixed comedy with tragedy. ये अपने mind blowing and fast paced action के बीच में वो silent rock वाले scenes डाल देती है जिसमें सिर्फ text लिखा आ रहा है। इस फिल्म ने फिल्म के बीच में ही end credits रोल कर दिए थे और पता नहीं कितने और unique चीजें करी हैं इस फिल्म ने। It felt so fresh and new कि कसम से मजा आ गया। This definitely deserves the top tier and definitely ये इन सब से आगे रहेगी। एब्सोल्यूट सिनेमा। अब देखो, अभी तक एट दिस पॉइंट आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड, क्योंकि जहां एक तरफ ऑस्कर सफरिंग एंड सोशल कमेंट्रीज को सपोर्ट कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ दे आर आल्सो लेटिंग इन द यूनिक प्लॉट्स एंड स्पेक्टिकल लाइक एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो इट्स अ बिट इंटरेस्टिंग एट दिस स्टेज। लेट्स सी आगे वीडियो में हमें किस तरह के पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। अगर अकेले कमरे में बैठकर इसका वो स्केचिंग सीन नहीं देखा तो मुर्दा हो। अगर इसका एंड आते तक आंसू नहीं गिराए तो मुर्दा हो। दिस फिल्म इज पीक नॉस्टैल्जिया। एंड टाइटैनिक इतना एक विचित्र केस है ना, क्योंकि ये फिल्म इतनी खूबसूरत होते हुए भी कितनी डरावनी है। जब हमें वो डिस्ट्रक्शंस वाले सीन दिखाए जाते हैं तो तुम लिटरली इन द मिडिल ऑफ नोवेयर वाला डर फील कर पाते हो। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट्स सो ब्रिलियंट अबाउट दिस फिल्म। ऑल्दो इस फिल्म की कहानी एक वो बेसिक सी लव स्टोरी थी, बट जिस लेवल के विजुअल्स एंड इमोशंस ये फिल्म आपके अंदर से निकलवा देती है इज ट्रूली सैल्यूट वर्दी। सो डेफिनेटली इट विल गो इन द फर्स्ट ईयर, बट आई थिंक फॉर नाउ इट विल बी इन द लास्ट प्लेस। वहीं अगर शिंडलर्स लिस्ट की बात करें तो खौफ, ड्रेडनेस और वो सिकूड़ देने वाला जो खालीपन होता है ना, ऐसी कुछ फीलिंग्स थी जो मैंने पहली बार एक्सपीरियंस करी कोई फिल्म देखते हुए। इस फिल्म के थ्रू मुझे उन लोगों का नजरिया देखने को मिला जिन लोगों के ऊपर वो सारे जुल्म हुए थे। वो इंसानों को इंसान ना समझना, उन्हें ट्रक्स में भेड़ों की तरह भर देना जहां पे उन लोगों को सांस तक नहीं आ रही। ऑल दैट वाज really painful, but even in all that darkness there stood one man. और एक चीज जो इस फिल्म की मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई वो थी शिंडलर की जर्नी फ्रॉम बीइंग अ बिजनेसमैन टू बीइंग अ ह्यूमन। बट इन सब चीजों के बाद भी मैं ये चीज नहीं भूल सकता कि ये फिल्म बहुत लंबी है एंड इसका स्क्रीन प्ले इवन दो बोर नहीं करता, बट कुछ जगहों पे डिप जरूर खाता है। तो आई वुड नॉट बी एबल टू कीप दिस फिल्म इन द टॉप टियर, बट इसी के साथ हमारा सेकंड टियर अनलॉक हो जाता है, व्हिच इज आप बहुत करीब थे। डिपार्टेड मेरी टॉप 10 फिल्म्स की लिस्ट में आती है। एवरीथिंग अबाउट दिस फिल्म इज परफेक्ट एंड लिटरल जीनियस, बट क्योंकि मैंने इस फिल्म को भी मार्टिन स्कॉर्सेसी वाली वीडियो में कवर कर लिया है तो तुम वहां जाके मेरे व्यूज जान सकते हो। बट ऑब्वियसली दिस फिल्म वुड बी द बेस्ट डिसीजन फ्रॉम ऑस्कर्स ज्यूरी। द इंटेंस बैक एंड फोर्थ इन्वेस्टिगेशन, वो घुटन, वो केओस। दिस फिल्म थ्रू आउट इट्स रन टाइम केप्ट मी एट द एज ऑफ माई सीट एंड इट एब्सोल्युटली डिजर्व्स द टॉप टियर। बट ये ओपेनहाइमर और ऑल एट वंस से पीछे रहेगी। वहीं दूसरी तरफ वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड फिल्म
ever and the perfect classic of world cinema, The Godfather, जो मुझे पसंद नहीं आई. I'm sorry in advance. अब देखो, अपने स्कॉर्सेसी वाले वीडियो के दौरान मैंने कुछ ऐसा बोल दिया था, I have seen Godfather and the fact मैंने Godfather उसके री रिलीज सिनेमाज में देखी थी and the fact कि मुझे वो फिल्म बहुत ही ज्यादा ओवररेटेड लगी थी and थोड़ी बैकलैश मिलने के बाद मैंने इस फिल्म को दोबारा देखा इस चैलेंज and I would say अपने फर्स्ट वॉच से ये फिल्म मुझे थोड़ी बेटर लगी, but still it's nowhere near the masterpiece tag. The film is slow, it's old and a bit cliche. अब देखो, it's not like ये फिल्म मुझे बोरिंग लगी. It was entertaining. मतलब जो चल रहा है मेरी स्क्रीन के आगे मुझे अच्छा लग रहा है, बट इतना कुछ खास या आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है जिसके लिए मैं बहुत कुछ परवाह करूं. अब देखो, मुझे पता है इस चीज पे मुझे बहुत हेट मिलने वाली है, बट आई डिडंट वांट टू बी फेक फॉर दिस वीडियो. आई वांटेड टू बी ऑनेस्ट एंड हियर इट इज. द गॉडफादर, एटलीस्ट फॉर मी, इज नॉट समथिंग दैट आई लाइक, और शायद ये मेरे लिए नहीं है, बट आई स्टिल होल्ड माय ओपिनियन फॉर द सेकंड एंड थर्ड पार्ट. बट इसी के साथ हमारी थर्ड टियर भी अनलॉक हो चुकी है, व्हिच इज ठीक थी बट ऑस्कर नहीं. ओके, सो दिस इज रियली इंटरेस्टिंग. इफ यू लुक क्लोजली तो ऐसी बहुत ही कम फिल्में हैं जो कि इस पूरे साल की सबसे बड़ी और सबसे ब्लॉकबस्टर फिल्म रही हो और उन्हें ऑस्कर भी मिला. ये चीज लिटरली ना के बराबर है. तो इज इट अ काइंड ऑफ साइन कि अगर तुम कमर्शियल और ब्लॉकबस्टर हिट हो तो तुम ऑस्कर नहीं जीत सकते, या फिर ऑस्कर बिग फैट कमर्शियल फिल्म्स को नीची नजरों से देखता है? थिंक अबाउट दैट. बहुत लोगों को आज भी ये चीज नहीं पता, बट स्लमडॉग मिलियनेयर इज नॉट एन इंडियन फिल्म, इट्स एन हॉलीवुड फिल्म विच इज बेस्ड इन इंडिया. अब अगर फिल्म की बात करें तो इट्स अ डिसेंट फिल्म. सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो इस फिल्म का है वो है इसका स्क्रीन प्ले. मतलब वो इतना एंगेजिंग और फास्ट पेस्ड है कि आपकी नजर स्क्रीन से एक सेकंड के लिए भी नहीं हटती. बट वी कांट इग्नोर द फैक्ट कि जब चौकी का एक देसी पुलिस ऑफिसर इंग्लिश बोले तो वो कितना वियर्ड लगता है. एंड इस फिल्म का ओवरऑल गोल एंड मोटिवेशन भी मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं आया. डोंट गेट मी रॉन्ग, बट जब तक हम वो मेन कैरेक्टर की जिंदगी और उसके साथ क्या क्या हुआ बचपन से वो सब देख रहे हैं ना, तो इट्स परफेक्ट. आई एम एंजॉयिंग टू द फुलेस्ट. बट द मोमेंट फिल्म वहां से भटक के लव स्टोरी वाले रूट पे जाती है तो इट वाज नॉट एंटरटेनिंग. तो इट डेफिनेटली वाज नॉट द बेस्ट फिल्म एंड इट विल गो इन द थर्ड टियर. बट गॉडफादर से आगे. वहीं टॉकिंग अबाउट द फॉरेस्ट गंप, तो जस्ट टू बी क्लियर, मैंने फॉरेस्ट गंप देखने से पहले ही लाल सिंह चड्ढा थिएटर्स में देख ली थी एंड आई थिंक इट वाज अ वेरी बिग मिस्टेक. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस फिल्म, तो दिस फिल्म वाज मोर ऑफ अ पर्सन्स जर्नी than a normal casual film for me. We follow Forrest और उसकी लाइफ की जर्नी हमारे सामने आती जाती रहती है. By the way, thanks to लाल सिंह चड्ढा, जिसकी वजह से मैंने बहुत सारे अमेरिकन रेफरेंसेस समझ लिए इस फिल्म में, जैसे कि वो श्रिम्प ब्रांड वाला. But I still believe there is a very big problem in the film and that is Jenny. I did not like the whole obsession and the fact कि ये पूरी फिल्म सिर्फ जेनी के अराउंड रिवॉल्व कर रही थी. क्योंकि जब भी फिल्म जेनी को फ्रेम से हटा के चल रही थी ना, हमें फॉरेस्ट की स्टोरीज, उसके स्ट्रगल्स वगैरह दिखा रहे थे. इट वाज रियली इंटरेस्टिंग. बट फिर जैसे ही वो लव स्टोरी वाला नोट हिट करते हैं ना, तो मैं थोड़ा इस फिल्म के नशे से बाहर आ गया था. ओवरऑल इट वाज अ रियली गुड फिल्म बट नॉट अ मास्टरपीस. एंड इसकी वजह शायद लाल सिंह चड्ढा पहले देखना भी हो सकता है. दिस वुड गो इन, आप करीब थे कैटेगरी शिंडलर्स लिस्ट के पीछे. Now talking about the first film that won the Oscars, it's Wings, और ये 1927 की फिल्म है and it's a silent film. अब ये सबसे बड़ा बैरियर था मेरे लिए इस फिल्म का, क्योंकि मैंने इससे पहले एक भी साइलेंट फिल्म नहीं देखी है and the fact कि ये फिल्म 2.5 घंटे की थी made it more scarier. But अब जो मैंने फिल्म देख ली है, it was a surprise and a mixed bag. Now this film is a story about these two pilots who fell in love with the same girl, और फिर World War I के दौरान ये pilots वॉर में हिस्सा लेने चले जाते हैं. Now क्या जो एक्शन सीक्वेंसेस, डॉग फाइट्स और वो एयर वाले सारे सीन्स दिखाए हैं, क्या वो इंप्रेसिव और अच्छे थे? नहीं. बट क्या वो शॉकिंग थे थिंकिंग अबाउट द फैक्ट कि ये फिल्म 1927 में बनी है? डेफिनेटली यस. एंड इसी चीज ने थ्रू आउट द फिल्म मुझे बहुत सारी जगहों पे इंप्रेस करा है. फॉर द टाइम बीइंग आई वाज जेन्युइनली एंजॉयिंग, बट फिर आते हैं वो सीन्स जहां थोड़ा कॉमेडी और फिर ड्रामा ऐड करने की कोशिश करते हैं एंड दैट रियली पुट मी ऑन. एंड मैं सीरियसली बहुत बोर होने लग गया था उन सारे सीक्वेंसेस में. तो ओवरऑल इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस फॉर द फर्स्ट साइलेंट फिल्म बट नॉट एज अ ओवरऑल कंप्लीट फिल्म. तो मैं इसे रखूंगा एकदम लास्ट में थर्ड टियर के. अनोरा से तो बेटर ही थी. ओके, सो दिस इज हाउ आवर टियर लिस्ट लुक्स फॉर नाउ. क्योंकि अभी हम इन टोटल ऑफ 97 फिल्म्स देखने वाले हैं और ये इस पूरी सीरीज का सिर्फ फर्स्ट पार्ट था. तो अगर तुम चाहते हो कि मैं और भी पॉपुलर ऑस्कर फिल्म्स देखूं, जैसे कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, रॉकी एटसेट्रा एटसेट्रा, तो कमेंट सेक्शन में क्या छोड़ोगे? चलो हवस छोड़ देना एंड देखते हैं कितने लोग इंटरेस्टेड हैं. Until now you can watch this video right here and I can bet कि तुम्हें ये वाली वीडियो भी बहुत पसंद आने वाली है. तब तक के लिए you can always cut to cinema. Sayonara.